हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। बच्चों, आज इस विषय के अंतर्गत मैं अल्पसंख्यक टॉपिक ले रही हूँ। अल्पसंख्यक का शाब्दिक अर्थ है संख्या में कम होना। तो यहाँ पर हम इस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं कि भारत समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है सांस्कृतिक विविधता। हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के, जाति के और विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ पर एक साथ निवास करते हैं। यहाँ अनेक धर्म जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म हैं, जैन धर्म आदि में बहुत सारे धर्म हैं। और इसी तरीके से उन धर्मों के अंतर्गत बहुत सारी जातियां हैं। और दूसरी चीज़, भाषा के आधार पर विभिन्न स्टेट में विभिन्न जातियां विभिन्न भाषाएं भी निर्धारित हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा, बिहार में बिहारी भाषा, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा, हरियाणवी, मैथिली, गुजराती, मराठी, ये सारी भाषाएं विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रूप से पाई जाती हैं। भारत में हिंदुओं एवं हिंदी की प्रधानता है। हिंदू सबसे ज़्यादा हैं और हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा चलन में है। शेष धर्म एवं भाषाओं से संबंधित लोगों को हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अधिक हिंदू हैं और इसीलिए हिंदुस्तान हमारा भारत देश कहलाता है। अन्य धर्मों के लोग कम हैं, तो जो धर्मों के लोग कम हैं या जो भाषाएं कम प्रचलित हैं, उनके आधार पर हम इसको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रख सकते हैं। धर्म एवं भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यक समाजों की अपनी अनेक समस्याएं हैं। इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो बहुत सारी इन लोगों की समस्याएं हैं। और मुख्य समस्या इनकी क्या है कि ये राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं। ये इनकी मुख्य समस्या है। ये अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। अल्पसंख्यकों से क्या अभिप्राय है कि इसमें समानता अल्पसंख्यक का तात्पर्य उस समूह से लिया जाता है जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न एवं कम संख्या में हैं। सन 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के शिक्षक विधेयक के संदर्भ में अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना जिनकी संख्या राज्य में 50% से कम है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा इन्होंने नहीं दी है। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मावलंबियों एवं जनजातियों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में गिना जाता है। इसके बाद आता है कि अगर हम कहें कि सामान्य रूप से कहें तो सामान्यतः अल्पसंख्यक ये हैं जो बहुमत से धर्म एवं भाषा की दृष्टि से कम संख्या में है। मतलब बहुमत किसका है? हिंदू धर्म का है और हिंदी भाषा का है। और इस धर्म से कम है और इस भाषा से जो लोग कम हैं, जिनकी भाषाएं कम यूज़ में आती हैं, वो जो है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, ये कह रहे हैं। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व होता है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। अब आता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणियाँ। अल्पसंख्यक की 3 श्रेणियाँ इन्होंने बताई हैं। पहला धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक और तीसरा जनजातीय अल्पसंख्यक। ये 3 दृष्टि से यहाँ पर अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। और इसके बाद आता है
कि हमारे भारत में 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 की जनगणना आगे होगी। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदू जो हैं वो 79.80% है और मुस्लिम जो हैं 14.23% है और ईसाई जो हैं 22.30% है और सिख 1.72% है और बौद्ध हैं 0.70% और अन्य में आते हैं 0.90%। ये 2011 की स्थिति है। और इसके बाद भारत जो है वो सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। भारत में सबसे अधिक आबादी मुस्लिमों की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में है सबसे अधिक। और इधर देखा जाए तो इधर के स्टेट में कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, इन तीनों में ज़्यादा है आबादी मुस्लिमों की अन्य स्टेट की अपेक्षा। तो इसके बाद आता है कि भारत में धार्मिक रूप से कितने धर्म हैं जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहला जो धर्म है वो मुस्लिम धर्म है। मुस्लिम धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे पहले आती है, इसकी जनसंख्या मतलब बहुसंख्यक से कम में अगर कोई है तो सब पहले नंबर पर मुस्लिम देश है। तो ये मुस्लिम देश नहीं, मुस्लिम धर्म है। तो इस मुस्लिम धर्म को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी और इसको मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।